हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आइल्स राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। जो टास्क 2 होता है जिसमें एसे लिखना होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। और ये वीडियो जनरल और एकेडमिक दोनों कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टास्क 2 होता है वो दोनों का सेम ही होता है, दोनों को ऐसे लिखने नहीं आते। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को फॉलो करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट करिए, या आपको कुछ लगा हो कि नहीं यार अगला वीडियो मैं चाहता हूँ टेंस पे हो, अगला वीडियो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे हो, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब देखो, टास्क 2 की अगर हम बात करें तो उसमें ना बहुत तरह के ऐसे आते हैं, जैसे अग्री डिसअग्री आएंगे आपको। ठीक है, अग्री डिसअग्री, टू टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। हम सारे डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में कि कितने टाइप्स के होते हैं। अभी मैं बेसिक जो समझा रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दो। ठीक है, तो जो भी टाइप है तो उसमें क्या करना है, पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अग्री डिसअग्री है या फिर ओपिनियन है। अगर ओपिनियन पूछ रहा है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसमें आपको क्या कर दें, आपको खुद के दोनों व्यू जो रहेंगे उन दोनों को डिस्कस करना है और साथ में अपना ओपिनियन भी देना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, मतलब क्वेश्चन का कोई भी चीज, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है कोई भी ऐसे का, सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर बॉडी लिखना है और फिर कंक्लूजन। मिनिमम आपको 4 पैराग्राफ लिखना ही है, ये थंब रूल है। 4 पैराग्राफ से कम नहीं होना चाहिए। 5 लिख सकते हो, 4 से ज्यादा लिख सकते हो, पर कम तो कभी नहीं लिखना। अब जो पहला पैराग्राफ होगा, तो जैसे मैंने बताया पहला होगा इंट्रोडक्शन के लिए, करेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो बॉडी होगा वो हमेशा 2 बॉडी लिखोगे, बॉडी 1, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। तो ये थंब रूल है, इतना तो होना ही चाहिए। आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी ऐसे में ज्यादा लिखना है तो बॉडी 3 भी लगा दोगे। तो पर ये दोनों फिक्स है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फिक्स है। ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, मतलब कि आप 2 बॉडी लिख सकते हो या 3 बॉडी लिख सकते हो। एक बॉडी लिख सकते हो क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि एक बॉडी पैराग्राफ अगर लिखोगे तो ये टोटल कितना पैराग्राफ हो जाएगा, 3 ही पैराग्राफ हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि कम से कम 4 पैराग्राफ होने ही चाहिए, करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन। ठीक है, कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसके लिए सारे के लिए डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा। पर अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान द मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और ले आंसर लिखना चालू। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मतलब जो हायर करते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज मतलब होता है जो काम करते हैं, वर्कर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयर शुड गिव देयर स्टाफ एटलीस्ट 4 वीक हॉलीडे अ ईयर टू हेल्प एम्प्लॉयज गेट बेटर एट देयर जॉब, करेक्ट है। ये बोल रहा है कि जो हायर करने वाले होते हैं एम्प्लॉयर, वो वर्कर को अपना मतलब ईयर में एटलीस्ट 4 वीक मतलब 1 मंथ का हॉलीडे देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये मेन क्वेश्चन है कि आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, आप कंप्लीटली अग्री करते हो, पार्शियली अग्री करते हो, कंप्लीटली डिसअग्री करते हो, पार्शियली डिसअग्री करते हो। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि यार एक चीज चूज करना है, या तो अग्री या डिसअग्री। चलो मैंने चूज कर लिया कि मैं तो डिसअग्री करूंगा, करेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, करेक्ट है। उसके बाद बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन। तो अभी ये जो मैंने बताया है ना, प्लान द मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट आपको बॉडी में जो आप मेन पॉइंट लिखोगे उसको आप पहले ही प्लान कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मिले प्लान करके 2 पॉइंट्स में लिख दो, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने देखो ये लिख रखा है कि मैं डिसएग्री करूंगा, क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली अफेक्ट द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। अब एम्प्लॉय ना 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे, तो उनकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है,
ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। लाइक अब 1 महीने छुट्टी कर लिए, उसके बाद उनको उतना आएँगे तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेगा फिर से उनको अपना मतलब बॉडी को सेट करने में काम पे, ठीक है? पहले मन नहीं लगेगा, तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखना है? लीड टू बर्नआउट फॉर द रिमेनिंग एम्प्लॉइज़ हू आर रिक्वायर्ड टू कवर फॉर देयर एब्सेंट। अब मान लिया ना कि एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, उसमें 5 को छुट्टी पे भेज दिया, तो भाई जो बाकी जो 5 बच गए, उस पे तो वर्क बर्डन इंक्रीज हो जाएगा ना, तो उनके लिए तो बर्नआउट हो जाएगा। इसीलिए मैं ये डिसएग्री कर रहा हूँ। करेक्ट है। तो मैंने 2 पॉइंट लिख लिया कि भाई मैं बॉडी 1 में ये लिख दूंगा, बॉडी 2 में ये लिख दूंगा। तो मेरे लिए ना अब बिल्कुल आसान हो जाएगा इससे, और उसके बाद मैं फिर इंट्रो लिख दूंगा, फिर बॉडी 1 में मेरे पास पॉइंट है ही वो लिख दूंगा, बॉडी 2 के लिए भी मेरे पास पॉइंट है वो लिख दूंगा, और कंक्लूजन लिख दूंगा। तो ऐसे क्या होगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, और आप पहली कर लोगे तो आपके पास मेन पॉइंट अवेलेबल रहेगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो, फोर इंपॉर्टेंट है इम्प्रूव वोकैब। इम्प्रूव वोकैब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब इंप्रूव करोगे तो आपका एक पार्ट होता है एलआर लेक्सिकल रिसोर्स, वो भी इंप्रूव हो जाएगा। लेक्सिकल रिसोर्स के बैंड मिलते हैं, तो अगर आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपको अच्छा बैंड आ सकता है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि उसमें ना टेंशन लिखना हो, कहीं पे टेंशन वर्ड आ रहा हो, टेंशन, तो फिर आप एक जगह टेंशन लिख दिए, दूसरी जगह भी टेंशन, तीसरी जगह भी टेंशन, तो ये गलत है। आपको एक जगह टेंशन लिखा तो दूसरे जगह क्या लिखना है, स्ट्रेस, तीसरी जगह क्या लिखना है, एंजाइटी। मतलब आपको डिफरेंट वर्ड्स देखने हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग अ लॉट ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ बहुत जगह लिखना है आपको, तो अ लॉट ऑफ की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, न्यूमेरस लिख सकते हो। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। देयर जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो अगर आ गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो इन दोनों के सिनोनिम ढूंढने की, यार एडवांटेज को तो हम बेनिफिशियल भी लिख सकते हैं, मेरिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डिसएडवांटेज को हम ड्रॉबैक भी लिख सकते हैं, डीमेरिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वोकैब पे इंप्रूव करना है। अब वोकैब के लिए क्या करना है, आपको डेली कम से कम 5 वोकैब याद करने हैं, ठीक है, डेली 5 वोकैब। तो उससे आपका एलआर पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वर्क ऑन ग्रामर। अब ग्रामर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पे भी जज करते हैं। तो अगर आप सब चीज सही फॉलो कर रहे हो, आपने इससे भी सही लिखा, पर आपने क्या करा कि ग्रामर में बहुत मिस्टेक कर दी, आपने बहुत मिस्टेक कर दी, तो उससे क्या होगा, आपके बैंड कट जाएंगे, ठीक है। अब ग्रामर में बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे कुछ लोग लिख देंगे पीपल इज गोइंग, तो ये गलत है ना, क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल है, तो इज क्या है, इज तो सिंगुलर है, तो हमें प्लूरल पीपल आर, पर्सन होगा तो पर्सन के साथ हम इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे ये आप कहाँ ग्रामर में, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको टेंस करना है, देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल सीखेंगे, और कंडीशनल सेंटेंस सीखना है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, सीखना है। जैसे कि फर्स्ट जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल होता है, मिक्स्ड कंडीशनल होता है। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज आप नहीं छोड़ सकते हो, है ना। और ग्रामर में छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप लिख रहे हो ही हैव, ये गलत हो जाएगा ना कि ही के साथ क्या हैव नहीं आता है, हैज आता है। तो ये कब किसके साथ क्या आएगा, ये आप ग्रामर में सीखोगे। अगर आपको चाहते हो कि मैं ग्रामर पे भी एक वीडियो बना दूं, तो बस कमेंट कर दो आप लोग। कमेंट में अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग को नीड है, तो मैं ग्रामर की भी बना दूंगा। और इस वीडियो में आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करेक्ट है। ओके। तो हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है कि हमें, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, अग्री डिसअग्री जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि यार 4 पैराग्राफ तो लिखने ही लिखने हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन। उसके बाद हमें वो कैप पे काम करना है, हमें सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना है बल्कि सिनोनिम लिखना है, हमें ग्रामर अच्छे से सीखना है, ठीक है। ग्रामर में मैंने ये भी बता दिया क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसको सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, कंडीशनल पढ़ना है, और टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पढ़ना है। और अगर आप लोग को नीड है कमेंट करो, मैं अगला ही वीडियो आपको टेंस पे भी बना दूंगा। ओके।